नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा कि क्या निपल ड्रिंकर सिस्टम में हम पाउडर फार्म की दवाई या फिर लिक्विड फार्म की जो दवाई है वो हम डाल सकते हैं। दोस्तों, निपल ड्रिंकर सिस्टम में जिस प्रकार से हम ऑटो ड्रिंकर सिस्टम में पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गियों को पानी पिलाते हैं, वैसा का वैसा ही पानी पिलाने का तरीका है। हम जो है टंकी में जैसे कि पानी साफ़ करने की दवाई डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो है पानी की साफ़ करने की दवाई है, ये भी हम जो है पानी की टंकी में डालते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों, इसको भी जो हम जो है आसानी से टंकी में डाल देते हैं और निपल ड्रिंकर सिस्टम में भी ये चल क्योंकि पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है। अब ये घुल जाती है तो अब फिर चाहे पाउडर फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, कि कोई से भी फॉर्म में हो, कोई से भी रूप में हो दवाई, वो पानी के अंदर घुल जाती है। और फिर चाहे निपल ड्रिंकर सिस्टम में दीजिए आप उसको, चाहे उसको आप ऑटो ड्रिंकर सिस्टम में आप किसी भी प्रकार से आप दे सकते हैं। अब देखिए, ये पाउडर फॉर्म में दवाई है, ये इलेक्ट्रोल है, इसको आप जो है दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये प्रोवाइड WS है, इसको भी आप निपल ड्रिंकर सिस्टम में दे सकते हैं, किंतु इसका देने का तरीका है। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन दे रहे हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में उसको दे रहे हो या पाउडर फॉर्म में आप उसको दे रहे हो, दोस्तों उसके देने का पहले आप उसके प्रिकॉशन पढ़ लीजिए कि कोई सी मेडिसिन जो है एसिड के साथ में डालने की होती है, कोई सी मेडिसिन जो है एसिड हो या फिर वाटर एसिडिफायर हो या फिर वाटर सैनिटाइज़र हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार का सैनिटाइज़र आप डालने से पहले उसके प्रिकॉशन पढ़ लीजिए कि मुझे ये मेडिसिन सैनिटाइज करने के कितनी देर के बाद में डालना होता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जो है टंकी भर रहे हो, तो टंकी में जब पानी ख़त्म हो जाता है तभी ही जो आप जो है पानी की टंकी को दोबारा भरें। उसका भी मैं कारण बता दूं। दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी आधी टंकी 1000 लीटर की टंकी में उसमें 300 लीटर पानी बच गया। अब उसने फिर आपने जो है उसमें वापस 700 लीटर पानी डाल दिया और फिर एसिड और टेबलेट फिर आपने जो है 1000 ml के हिसाब से 1000 लीटर के हिसाब से डाल दिया। तो दोस्तों, उसके कारण जो है पानी के अंदर जो है एसिड और क्लीन टेबलेट की मात्रा बढ़ जाएगी और उसके कारण जो है मुर्गियों में ऐसा नहीं है कि क्लीन टेप की मात्रा घटने से ही ई कोलाई आती है। दोस्तों, इसके कारण भी जो है किडनियाँ सूजना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी टंकी में जो है पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, उस टाइम पे ही आपको जो है पानी भरना है। उसके बाद में कम से कम 30% पानी भर जाए, 1000 लीटर में से 300 लीटर पानी, तब जो है आप उसमें क्लीन टेबलेट डाल दीजिए। और जब आधी टंकी भर जाए, कम से कम 10 मिनट के बाद में आपको जो है एसिड डालना है। एसिड तुरंत तो घुल जाता है, थोड़ा क्लीन टेप को घुलने में थोड़ा समय लगता है। इन दोनों के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए। अब दोस्तों, यह जो है प्रोवाइड WS, चाहे प्रोवाइड WS मानिए या फिर आप वेंकिस कंपनी का AC Pro WS मानिए, दोस्तों इन दोनों का कार्य एक ही है और इनका जो कंपोजिशन है वो सेम है, एक जैसा ही है। तो दोस्तों, इनका जो डालने का तरीका है, जब भी आप डालें तो वाटर सैनिटाइजेशन के 4 घंटे बाद में ही आप जो है प्रोवाइड WS या AC Pro WS का ही यूज़ करें। दोस्तों, इसके पहले अगर यूज़ करेंगे तो निप्पल में जो है ये जाके एसिड के साथ में क्रिया करके और जम जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फार्म की निप्पलें चोक हो गई है। दोस्तों, अब ये लिक्विड फार्म की अगर हम बात करें, लिक्विड फार्म में भी डालने का तरीका यही है कि कम से कम एसिड से 15 मिनट की गैप आप रखिए। जब भी आप कोई सी भी लिक्विड फार्म की मेडिसिन आप डाल रहे हो, एसिड और क्लीन टेप्स के साथ में कभी नहीं डालें। उन दोनों के अच्छे से घुल जाने दीजिए पानी की टंकी में। उसके बाद में ही आप जो है लिक्विड फार्म की कोई सी मेडिसिन डालें। एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, कभी भी आप जो है एसिडी वाटर सैनिटाइजेशन को छोड़ के चाहे आप प्रोवाइड WS दीजिए, चाहे इलेक्ट्रोल दीजिए, चाहे आप ग्रोथ प्रमोटर दीजिए, चाहे आप लिवर टॉनिक दीजिए, चाहे आप मल्टीविटामिन दीजिए। दोस्तों, आप कोई सी भी दवाई दीजिए, किंतु दवाई देने का जो तरीका है वो है ज़्यादा पानी में नहीं देना चाहिए, वह कम पानी में देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दवाइयों से मुर्गियों को पानी में बदबू आती है। बदबू वाला पानी जो मुर्गियाँ पीना नहीं पसंद करती। तो मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य है कि कम पानी में देंगे तो वो जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप फ्रेश पानी चालू कर दीजिए। फ्रेश पानी चालू होने से मुर्गियाँ जो है वो बदबूदार पानी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब जो फ्रेश पानी चल रहा है तो मुर्गियाँ उस पानी को अच्छे से पी लेती है। अगर हम कंटिन्यू दवाइयों का उपयोग करेंगे, उसके कारण भी हम देखते हैं कि मुर्गियों में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, उस समस्या उत्पन्न होने का यही कारण है कि हम जो है कंटिन्यू दवाइयाँ देते हैं। उसके कारण जो मुर्गियाँ जो पानी पीना बंद कर देती है और एक
किडनी सूजना या फिर हीट स्ट्रोक से मरना, दोस्तों ये नई नई समस्या हमारे लिए पैदा होना चालू हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, स्पेशली हम चाहे निपल ड्रिंकर सिस्टम कर रहे हो या ऑटो ड्रिंकर सिस्टम कर रहे हो, हम सभी में जो है हमारे सामने यही परिस्थिति होती है और हमें उस परिस्थिति से सही तरीके से काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।